जैसे कि मैं आपके सामने आज हमारे प्रभु का महान दास के साथ एक छोटा इंटरव्यू लेकर वचन द्वारा और एक इस जगह में होकर खड़ा होकर एक इंटरव्यू ले रहे हैं और वचन द्वारा परमेश्वर सबको आशीष करे। आज इस शहर में से हम कुछ बात करना चाहते हैं आपके साथ। आमीन। जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए कि आज हम इज़राइल का टूर ख़त्म करके इधर जॉर्डन देश में आए हैं। और जॉर्डन देश जो है बहुत ही सुंदर, और यहाँ पर हम एक बहुत अच्छे होटल में रुके हुए हैं। और ये होटल इतना सुंदर है कि यहाँ पर आकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई है। और प्रियो, हम बताना चाहते हैं कि इस जॉर्डन देश में जब हम आए हैं तो ये जॉर्डन देश जो है, यहाँ पर मूसा को परमेश्वर ने यहाँ तक लेके आया था। और मूसा को इज़राइल का देश जो है दूर से दिखाया था कि वो प्रतिज्ञा की भूमि सामने है, लेकिन तू वहाँ पर जाने नहीं पाएगा। और मूसा के इस पर्वत के ऊपर आज हम जाने वाले हैं। ग्रैंड पैलेस होटल में हम लोग ठहरे हुए हैं और हम लोगों को प्रभु की दया से बहुत अच्छे जगह पर रोका है। और हम रुक कर यहाँ आनंद और इन्जॉय कर रहे हैं। और हमारी सारी टीम भी बहुत इन्जॉय कर रही है। हम बहुत ब्लेसेड हुए हैं क्योंकि हमने पवित्र भूमि का दर्शन किया है, और जहाँ पर हमारे प्रभु यीशु मसीह के पैर पड़े हैं। और उस पवित्र भूमि को हमने अपने आँखों से देखा है। हमारे पैर वहाँ पर हमने लगाए हैं, हमारा माथा हमने टेका है, हमने प्रार्थनाएं की है। और ये हम सब के लिए आशीष का एक कारण है। और आशीष देने के लिए, कलीसिया को आशीष देने के लिए, परिवार को आशीष देने के लिए, हमारी आत्मिक उन्नति करने के लिए और बाइबल का एक सच्चा इतिहास प्राप्त करने के लिए प्रभु ने हमें यह अवसर दिया है। कि बाइबल में तो हम वहाँ पर पढ़ते थे कि यीशु मसीह का जन्म कहाँ पर हुआ और नाज़रत कहाँ पर है, कफरनहूम कहाँ पर है, लेकिन ये सारे स्थान जो है हमने अपने आँखों से जो देखा तो हम बहुत दंग रह गए। और अभी हम अपने कमरा में चल रहे हैं। हम अपने होटल में जा रहे हैं, होटल के रूम में। और अभी हमारा नाश्ता हो चुका है। नाश्ते का भी ले लेना था चाहिए नहीं है ना? नाश्ता किस प्रकार से कर रहे हैं, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, और बहुत सारे क्या बोलते हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं कि कुछ भी खाओ, जूस से लेकर मिल्क, कॉफ़ी, पृथ्वी के सारे चीज़ यहाँ मिलेगा। और ये सारी चीज़ें जो है, ब्रेड, बटर, दही जो है, खाकर अभी नाश्ता करने के बाद में हम लिफ्ट को छोड़कर एक्सरसाइज पैदल जा रहे हैं। तो थोड़ा सा खाने के बाद एक्सरसाइज भी होनी चाहिए। यस। और अभी 9 बजे हम लोग यहाँ से बस हमारी आएगी और हमें ले जाएगी। ओके। और देखो हमारे सब लोग तैयार हो रहे हैं। हाँ, खा कर आए। प्रेज द लॉर्ड। आपको एरिया को हम जाएंगे जहाँ पर मूसा को, अगम वक्ता लोगों को, हाँ, और भविष्य वक्ताओं को प्रभु ने वो दर्शन दिया था। वो भूमि, वो पहाड़ जहाँ पर प्रभु ने वो स्थान दिखाया था, उस खोल रहे हैं। स्थान को हम देखने वाले हैं। आमीन। होटल के रूम में हमने प्रवेश किया है। मेरे साथ मेरे एक प्रभु के दास पास्टर गंगा प्रसाद आचार्य है। वो नेपाल से है लेकिन दार्जिलिंग में सेवा कर रहे हैं। और हम दोनों यहाँ पर एक साथ रहकर हम बड़ा आनंद के साथ एक दूसरे के साथ हमारी गवाही, हमारा अनुभव, सेवकाई शेयर कर रहे हैं। और बड़ी खुशी हो रही है उनके साथ में। उन्होंने भी अपना अनुभव मुझे बताया और मैंने भी
अपने सेवकाई के बारे में उनको बताया, चर्च के बारे में बताया। और यहाँ होटल में हम लोग बड़े खुश हैं। हाँ, और ये एकांत में प्रार्थना का समय, वचन का समय और एक संगति का समय प्रभु ने हमें दिया। आमीन। तो इस सुंदर होटल के लिए भी प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि इतना अच्छा प्लेस उसने हमें दिया कि हम एंजॉय करें, आशीषों का अनुभव करें, यस प्रभु की उपस्थिति को अधिक गहराई से समझें। और यस परमेश्वर हम सबसे प्यार करता है। प्रियो, जब हम उसके पीछे चलते हैं तो हमारी सुनता है और वो हमें आशीर्वादित करता है, यस क्योंकि वो आशीर्वाद देने वाला परमेश्वर है। यस कि उसकी प्रतिज्ञा है, उस प्रतिज्ञाओं को याद करने के लिए वो हमारा इंतजार करता है यस कि हम अगर विश्वास योग्य होकर उसकी सेवा करते हैं, उसकी आज्ञाओं का, विधियों का, नियमों का यदि पालन करते हैं, तो वचन में लिखा है कि कोई भी अच्छी वस्तु तुमसे दूर का आनंद और खुशियाँ वो आपके जीवन में अवश्य देगा। आमीन आमीन और हमने अपने जीवन में कभी सोचा नहीं था कि इस प्रतिज्ञा के भूमि में हमें आकर प्रभु के चरणों में दर्शन पाने का अनुग्रह प्रदान होगा। लेकिन वो परमेश्वर ने सपना हमारा पूरा किया, इच्छा पूरी किया, और हम इसलिए के लिए परमेश्वर को बहुत दिल से धन्यवाद देते यस धन्यवाद देते और आगे का जर्नी भी उसके हाथों में सौंपते हैं। आमीन और इन सारी बातों के लिए प्रभु को हम महिमा, आदर, गौरव, इज्जत, पराक्रम देते हैं। यस और विशेष बात इज़राइल के अंदर में एक देखे हमने कि जहाँ जहाँ संतों के पैर पड़े, मरियम को प्रभु स्वर्गदूत ने दर्शन दिया, और यीशु मसीह का बर्थ हुआ, यीशु मसीह के पिता यूसुफ ने कारपेंट्री का वर्क किया, उनका घर कैसा था, वो कहाँ पर रहते थे, उनके जानवर कहाँ पर रहते थे, और ये सारी चीज़ों को लोगों ने स्मरण करके एक बड़ी बड़ी चर्च बिल्डिंग वहाँ पर खड़ी किया। और आज हजारों लोग जाकर वहाँ पर दर्शन पाते हैं और उस पवित्र भूमि का एक जिंदा अनुभव अपने जीवन में हासिल करते हैं। यस एक बड़ी खुशी की बात है। और वो इतिहास को जिंदा रखा है ताकि लोग जाने यीशु मसीह जी उठे, और यीशु मसीह की कब्र आज भी खाली है, और वो भवन जो पहला मंदिर गिराया गया था उसकी दीवार है, आज यहूदी लोग वहां पर जाकर रोते हैं, प्रार्थना करते, पश्चाताप करते हैं और अपने परिवार के लिए दुआ मांगते हैं। सुलेमान ने जो मंदिर बनाया था उसकी दीवार खाली बची है, बाकी का जो एरिया है वो जो है मुसलमानों के कब्जे में है। और उस दीवार के लिए भी प्रभु को वो आज इसलिए धन्यवाद देते हैं कि उनका विश्वास कि एक दिन हम तीसरा मंदिर बनाएंगे और प्रभु इस मंदिर में आएगा, और इस रीति से वो अपने दुखों को, अपनी पीड़ाओं को उस दीवार के पास में आकर अपना विलाप करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपने परिवार के लिए, सुख चैन के लिए वो दुआ मांगते हैं। और इस प्रकार से प्रियो, जितनी भी बात इज़राइल के विषय में बताई जाए वो कम है, क्योंकि इतना सारा कुछ हमने देखा है कि वह हमारे बोलने से बाहर है, वर्णन से बाहर है। और इसके लिए हम आपको इतना ही बताना चाहते हैं कि अगर आप प्रभु की ओर देखते रहेंगे, अगर आप प्रभु के पीछे चलते रहेंगे, तो आप निश्चय आशीष पाएंगे। आमीन। आप आशीषित होंगे और आपकी हर मनोकामना परमेश्वर पूरी करेगा, क्योंकि प्रभु का वचन जो है वो सत्य है। यीशु ने कहा, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। यीशु किसी का पक्षपात नहीं करता। जो उसकी बातों को मानते हैं, जो उसके वचनों को मानते हैं, अब वो आशीष का हकदार होता है। और इसलिए हम चाहे कोई भी जाति के हो, कोई भी धर्म के हो, प्रभु हम सबसे प्यार करता है, क्योंकि प्यार के खातिर ही इस यरूशलेम के अंदर में उसने क्रूस पर अपनी जान दिया। और वो मरा का मरा नहीं रहा, परंतु मुर्दा। इज़राइल में हमने वो बाइबल का इतिहास जो आज भी जीवित है, और वो हमें स्मरण दिलाता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से सारे मानव जाति के लिए दुख उठाया, और वो कहाँ कहाँ पर चले, और लाल समुद्र कैसा मूसा के द्वारा दो भाग हुआ था। यरदन नदी में कल हमने बैप्टिज्म दिए, और कैसी यरदन नदी में यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया था, वो पवित्र नदी भी देखने के लिए, उसमें नहाने के लिए और लोगों को बपतिस्मा देने के लिए परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है
कि हम इस आशीषित भूमि में आकर पवित्र भूमि का दर्शन पाकर हम धन्य हुए हैं। और ये आशीषें हमारे परिवार के लिए, कलीसिया के लिए, हमारे नगर के लिए, हमारे मसीह समाज के लिए, लोगों के लिए ये एक ज़रिया है। हम इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते। और ये जो 5 स्टार होटल है, ग्रैंड पैलेस होटल जो है, बहुत सुंदर है। और हमारी सारी टीम यहाँ पर रुकी हुई है और इस टीम को भी प्रभु ने बहुत ब्लेस किया। सभी लोग बड़े खुश हैं, एंजॉय है, स्वस्थ है। और सुबह ही उठकर इतना सुंदर नाश्ता और दोपहर का सुंदर खाना और शाम का भी खाना, और हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो ये परमेश्वर की महिमा है। और विशेष परमेश्वर के भक्तों के लिए भी, एलिया के लिए, यूहन्ना के लिए, जहाँ जहाँ उनका यूहन्ना का सर काट दिया गया था, वो स्थान भी आज हम देखने वाले हैं। और पर्वत जहाँ पर मूसा को प्रभु ने वो प्रतिज्ञा की भूमि दूर से दिखाई थी, वो भी स्थान हम देखने वाले हैं। तो आज हमारा टूर होगा और आज का ये हमारा अंतिम दिन है, क्योंकि कल जो है यहाँ से हम हमारे भारत के लिए हमारी यात्रा को प्रारंभ करेंगे। और हम बहुत खुश है, प्रभु ने हमें भला स्वस्थ रखा, सुरक्षित रखा, सबको भला चंगा रखा, सारे रोग बीमारी से प्रभु ने बचाए रखा, सारे हानि से हमें बचाए रखा। परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देते, लाखों करोड़ों बार उसकी हम जय जयकार करते। परमेश्वर का नाम ऊंचा और ऊंचा होने वाला, प्रभु की जय जयकार करते, प्रभु का नाम धन्य हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल। और जी उठकर उसका स्वर्गारोहण हुआ। उस पर्वत को भी हमने देखा जहाँ पर यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ, वहां से उठा लिया गया। और उस स्थान को भी हमने देखा जहाँ पर यीशु मसीह का रूपांतर हुआ था। वो इतना ऊंचा पर्वत है कि चढ़ते चढ़ते गाड़ियों से इतना गए हैं। यहाँ पर जो बातें हैं बड़ी ऐतिहासिक है और देखने में बड़ी अद्भुत लगती है, क्योंकि पहली बार जीवन में ऐसी बातों को देखा है और वो वर्णन से बाहर है। इसलिए इन बातों को हम बताकर आपका उत्साह बढ़ाना चाहते हैं, आपको हम ब्लेस करते हैं, आपकी खुशियों को बढ़ाना चाहते हैं और आपके अंदर प्रभु का प्रेम और प्रभु के वचन को आपके अंदर भरना चाहते हैं। प्रभु आप सबको ब्लेस करें। प्रभु आपको धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। तो धन्यवाद। और प्रिय लोग, हम बहुत खुश है। और हमारा पास्टर ने जो कुछ बताया है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत सारा, बहुत कम है, लेकिन बाइबल हकीकत है। और बाइबल में जो कुछ दिया है सही में वो वर्णन नहीं कर पाएंगे। लेकिन पास्टर ने बताया कि एक बात मैं आपको बोलकर अमेन करूँगा और छूट जाऊँगा, क्योंकि हमारे पास अभी टूर का समय आने लगा। और पास्टर ने जो बताया, आपके अंदर यीशु चाहिए। क्रिश्चियन होकर कोई फायदा नहीं है, क्रिश्चियन होकर प्रभु में अरे हम लोग क्रिश्चियन बन गए। आज लोगों के दिमाग में वो डाल दिया है दुष्ट ने, और हम क्रिश्चियन बन गया, भाषा क्रिश्चियन बन गया, चलना और दुनिया, लेकिन अंदर यीशु है कि नहीं। बाइबल क्या कहती है, तेरे अंदर मैं रहने के लिए स्वर्ग छोड़कर आया है। यहाँ यीशु नहीं है, आपके साथ यीशु है। जब भी यीशु को अंदर रखेंगे तो हर एक जगह में, जो आँख से देखा नहीं, जो मुख से पाया नहीं, जो कान से सुना नहीं, उस भूमि को मैं तुझे तेरे द्वारा आशीष करेंगे। आज पास्टर ने बोला, सही में हमारे द्वारा ये भूमि भी आशीषित और हम लोग भी आशीषित हुआ है, क्योंकि जो दुख शरीर में यीशु ने उठाया, आज वही पैर के ऊपर हमारा पैर बना दिया। आमीन। जय मसीह की सारे लोगों को प्रभु आशीष करे। आमीन।